with the name of Allah Almighty. Heat lightning. That is your first play. In first year, there are 3 plays total. So, this is your host, lecturer M.K. Bhutta. For notes and audio lectures, you can contact me on my WhatsApp 033346555305. ये एक सस्पेंस स्टोरी है। स्टोरी में दिखाया गया है एक लड़की जो किसी तकरीब से रात के वक्त वापस आ रही होती है। उसकी गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई। वो रुक जाती है, इंतज़ार करती है, टहलती है कि कोई कार, कोई गाड़ी रुकेगी और उसको गैस दे देगी थोड़ी सी, ताकि वो रात के वक्त घर पहुंच सके। एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। लड़की उस गाड़ी की तरफ लपकती है और सोचती है कि उससे गैस उधार लेगी, लेकिन उस गाड़ी की बैक लाइट्स जल रही हैं रेड कलर की, साथ तूफ़ान भी है, बारिश भी है और बिजली भी चमक रही है। तो जब वो गाड़ी के करीब पहुंचती है, देखती है कि एक आदमी एक नौजवान लड़की की लाश को कार में से बालों से पकड़कर घसीट रहा होता है। लड़की ये सीन देखकर डर जाती है और वो भागना शुरू कर देती है और अपनी सर्च लाइट वहीं पर ही गिरा देती है। किलर, कातिल, वो जो गाड़ी से नौजवान लड़की की लाश निकाल रहा होता है, वो इस लड़की के पीछे भागना शुरू कर देता है ताकि लड़की को चेज़ करे और इसको भी कत्ल कर दे, क्योंकि इसने देख लिया है कि वो आदमी कातिल है। लड़की राउंड राउंड घूमती रहती है जंगल के अंदर। फिर लड़की के पीछे कदमों की आवाज़ गुम हो जाती है। लड़की एक बस स्टेशन पा लेती है और सोचती है उस बस स्टेशन पर रात के वक्त कोई तो होगा जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। लड़की बस स्टेशन पर पहुंच जाती है और कातिल पहले से ही वहाँ पर आकर बैठ जाता है पुरसकून अंदाज में। अपना हैट वो बेंच पर रख देता है और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है। लड़की जूँ ही बस स्टेशन में दाखिल होती है, वो उस कातिल को कोई अजनबी मुसाफिर समझती है, मेहरबान समझती है और उससे मदद तलब करती है। और वो आदमी उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, मेरी प्यारी, तुम क्यों परेशान होती हो, क्यों डरी हुई हो? तो वो लड़की उसे अहवाल डरते डरते आधा पौना अहवाल बताती है कि कातिल, लड़की की लाश मेरे पीछे। कातिल पूछता है, क्या तुम उस कातिल का चेहरा जानती हो? लड़की कहती है, नो, मैं डरी हुई थी और मैंने बिजली की चमक में सिर्फ देखा था। कमरे के अंदर, बस स्टेशन के कमरे के अंदर लाइट बुझने लग जाती है। जो ही बाहर तेज़ बिजली चमकती है, बाहर बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, इंतहाई खौफ वाला मंजर है और दूर कहीं किसी हाईवे के ऊपर ये एक अकलौता बस स्टेशन है। बस अभी नहीं आई, बस ने आना है, बस शायद लेट हो गई है। क्यों? बारिश की वजह से। ये फर्स्ट मैन और लड़की के दरमियान गुफ्तगू चलती है। फर्स्ट मैन उसे कमरे में भेजता है, औरतों वाले कमरे में, कि अपना हुलिया ठीक करे। थोड़ी देर के बाद एक और अजीबोगरीब शक्ल सूरत का आदमी कमरे की खिड़की के शीशे से आ लगता है और दरवाज़ा बजाता है, ज़ोर ज़ोर से, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला जाता है, लड़की को कमरे में छुपा दिया जाता है। फर्स्ट मैन रिसीव करता है सेकंड मैन को। सेकंड मैन कौन है? वो जो बाहर से आया है, बाद में आया है। कातिल कौन है? फर्स्ट मैन है जो अंदर पहले बैठा था। सेकंड मैन अपने हुलिये से कातिल लगता है। लड़की भी शक करती है और वो सेकंड मैन एक्यूज़ करता है, इल्ज़ाम देता है फर्स्ट मैन को कि हाँ, मैं बाहर सर्दी से मर रहा हूँ, बारिश में ठहरा हूँ, तुम अंदर दरवाजे बंद करके लड़की के साथ रंग रलियाँ मना रहे हो। फिर काफ़ी देर गुफ्तगू रहती है। लड़की को यकीन हो जाता है सेकंड मैन कौन है? कातिल है। जब बस आती है तो सेकंड मैन लड़की से कहता है, आओ मेरे साथ कंपनी करो, मैं तुम्हें बस में ले चलता हूँ। तो लड़की कहती है, जाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना,
क्योंकि उसे लगता है कि सेकंड मैन कातिल है, हालांकि फर्स्ट मैन कातिल होता है जो पहले से वहाँ स्टेशन पर मौजूद होता है। जब सेकंड मैन और बस चली जाती है तो फिर ये कातिल पूछता है लड़की से, क्या तुम कातिल को पहचानती हो? लड़की कहती है नहीं। तो वो सर्च लाइट निकालता है, बैटरी निकालता है, कहता है इस सर्च लाइट को तो जानती होगी। लड़की एकदम डर जाती है और उसे पता चल जाता है ओह ये तो कातिल है। तो लड़की फौरन भागती है, दरवाज़ा जूं ही खोलती है तो एक कुत्ता जो सर्दी से ठठर रहा होता है बाहर, पनाह तलाश कर रहा होता है और गुस्से में होता है शायद, वो फौरन ही फर्स्ट मैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपनी लपेट में ले लेता है और लड़की यूं जान बचाकर बाहर निकल जाती है। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ सस्पेंस and you can enjoy the suspense of the story. Only 5 questions are over there of the story और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, और एक क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चंस को मिलाकर एक आंसर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सीन ऑफ द प्ले हीट लाइटनिंग? हीट लाइटनिंग का सीन कैसा था? 2007। What was the condition of the weather? मौसम की क्या कंडीशन थी? When the girl entered the bus station, जब लड़की बस स्टेशन में दाखिल हुई तो मौसम की क्या सूरत हाल थी? 2007। What was the condition of the weather and the play heat lightning? हीट लाइटनिंग का क्या मतलब होता है? ज़बरदस्त बिजली का झमाका, ज़बरदस्त बिजली की चमक, हीट लाइटनिंग, ज़ोरदार चमक। 2011। What were the circumstances that forced the girl to leave the car? वो कौन से हालात थे जिन्होंने मजबूर कर दिया था लड़की को कि वो अपनी कार छोड़ दे यहीं पर? कौन से हालात थे? गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई थी। 2010, 11, 14। इन 5 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। देयर वर डायर थंडरिंग, ज़बरदस्त गरज थी। रात भी गरज थी ना, आपने सुनी थी आवाज़? रात जब लाहौर में बादल बरस रहे थे तो गरज भी थी। लाइटनिंग, बिजली की चमक थी। एंड रेनिंग, और बारिश थी। हर कार रैन आउट ऑफ गैस, इस नौजवान लड़की की कार में रैन आउट, ख़त्म हो गई थी। क्या? गैस। गाड़ी गैस से भी चलती है ना, आपको पता ही है, CNG से चलती है। शी लेफ्ट इट, लड़की ने कार वहीं छोड़ दी। इनकाउंटर्ड विद द किलर, और वो जा मिली एक कातिल से और कातिल के मद्दे मुकाबिल आ गई। कहाँ पर? वो जब कातिल बारिश में कार में से पतले बालों वाली लड़की के डेड बॉडी को घसीट रहा था। एंड एंटर्ड इन बस स्टेशन, कातिल से मिलने के बाद वो बस स्टेशन आ पहुंची। देयर इन बस स्टेशन शी मेट विद डिम बल्ब, और बस स्टेशन में उसका सामना हुआ बुझते हुए बल्ब के साथ। जब बाहर बिजली का झमाका होता तो अंदर बल्ब बुझने वाला हो जाता तकरीबन, फिर एकदम वो एनर्जी में वापस आ जाता। अंदर वो डिम बल्ब से मिली, अननोन मैन से मिली। एक अजनबी शख्स बैठा वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था पुरसकून, और उसके साथ उसका हैट भी था। ये अजनबी शख्स कौन था? किलर था, कातिल था। एंड आउटसाइड इन फ्लैशेस, और बाहर क्या था? बिजली चमक रही थी, बिजली के फ्लैशेस थे, चमक रही थी बिजली। ये था सीन हीट लाइटनिंग का टोटल। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार? आदमी कार में से क्या घसीट रहा था? 2008। व्हाट डिड द गर्ल सी अलोंग द रोड? लड़की ने रोड के साथ क्या देखा था? वाइल वॉकिंग, जब वो ठंपा ठंपा चलती जा रही थी। ठीक है। 2007। What did the girl see when she reached near the car? कार के करीब जब पहुंची लड़की तो उसने वहां पर क्या देखा?
Why did the girl circle round and round into the wood? लड़की जंगल के अंदर चक्कर क्यों लगा रही थी? इसलिए चक्कर लगा रही थी ताकि वो अपने पीछे आने वाले कातिल को चकमा दे सके, उससे पीछा छुड़ा सके। 2008 आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस इन सिंगल आंसर। She saw in the lightning that उसने बिजली की चमक में देखा कि a killer was dragging a dead girl from his car, कि एक कातिल अपनी कार में से एक मुर्दा लड़की को घसीट रहा है। The killer started to chase this girl, कातिल इस लड़की का पीछा करने लग गया। क्यों पीछा कर रहा था इस लड़की का? ताकि उसको उस लड़की ने उसको लाश निकालते हुए देख लिया था। क्योंकि अब वो गवाह बन गई थी, कातिल को देखा था उसने, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती थी। तो उसने कहा कि इस लड़की का भी काम तमाम कर दो। एंड गर्ल स्टार्टेड टू सर्कल राउंड एंड राउंड इन द वुड, और लड़की जंगल के अंदर चक्कर काटने लगी टू गेट रिड ऑफ हिम, ताकि वो कातिल से छुटकारा पा सके। वो कहती है मैं भाग रही थी तो मुझे अपने पीछे कातिल के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, जो कभी पानी में, कभी मड में, कभी झाड़ियों में चलते आ रहे थे। फिर पीछे से वो कदम खामोश हो गए तो मुझे पता चल गया कि कातिल से मैं जान छुड़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन 3, डिड द गर्ल नोट सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन? अच्छा, did the girl not suspicious of the first man as the play progresses? जैसे ही प्ले आगे बढ़ता है क्या लड़की फर्स्ट मैन पर शक नहीं करती? लड़की फर्स्ट मैन को शक की निगाह से नहीं देखती। जैसे स्टार्ट में प्ले चलता है, क्यों ऐसा होता है? या क्या देखती है शक की निगाह से या नहीं देखती, ये सवाल है। 2008, 11, 13 Does the girl become suspicious of first man? क्या गर्ल शक करती है फर्स्ट मैन पर? As the play proceeds, जैसे ही प्ले आगे बढ़ता है। 2013 में सवाल आया, Why was the girl frightened to tell the detail of the incident? लड़की डरी हुई क्यों थी उस इंसिडेंट, वाक़ये की डिटेल बताने में? लड़की वाक़ये की डिटेल बताने में डरी हुई क्यों थी, खौफज़दा क्यों थी? 2008 Why could the girl not describe the killer? लड़की कातिल का चेहरा खदोखार डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रही थी? 2011, 13, 14 में ये सवाल रेज किया गया। इन 7 और 8 क्वेश्चंस का एक ही आंसर। She was puzzled and frightened, वो परेशान घबराई हुई थी और खौफज़दा थी। पजल्ड घबराई हुई, फ्राइटेंड खौफज़दा। सो शी वॉज अनएबल टू डिटेल, इसीलिए वो इस काबिल नहीं रही थी कि वो डिटेल कर सके और डील कर सके इस मामले को, और डाउट कर सके एनीवन, किसी पर भी। तमाम सवालों का आंसर हो गया। लड़की पजल थी और खौफज़दा थी, इसलिए ना तो वो डिटेल कर सकी, ना ही वो डील कर सकी, सही बता सकी, और ना ही वो किसी पर शक कर सकी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 नोट्स में इमेंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द सेकंड मैन? सेकंड मैन कैसा दिखता था? 2007, 11 व्हाट इज द गर्ल्स इंप्रेशन अबाउट सेकंड मैन? लड़की सेकंड मैन के बारे में क्या तासुर रखती थी, क्या सोचती थी? 2013 व्हाई डिड शी थिंक इल ऑफ सेकंड मैन? सेकंड मैन के बारे में लड़की बुरा क्यों सोचती थी, उसके बारे में उसका ख्याल गलत क्यों था? 2014 Why did girl refuse to accompany the second man? लड़की ने सेकंड मैन के साथ कंपनी करने से या उसके साथ जाने से क्यों इनकार किया?
जब सेकंड मैन उसे ऑफर कर रहा था, बस आ गई है, चलना नहीं है, आओ छोड़ो इस आदमी को, चलो मेरे साथ, तो लड़की ने उससे क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया? क्योंकि वो समझती थी ये कातिल है। वो समझती थी ये सेकंड मैन कातिल है। 2008-10 वाई वॉज द गर्ल नॉट विलिंग टू गो विद द सेकंड मैन? लड़की सेकंड मैन के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? 2010 ऑल क्वेश्चंस सिंगल आंसर। He was bit strange in his manners. सेकंड मैन अपने मैनर्स में अजीबो गरीब था, गुलहरी टाइप आदमी था। मूड्स में उसके मूड्स बड़े अजीबो गरीब थे। एंड मैनेजमेंट, और उसका तरीकाकार बड़ा डिफरेंट सा था। हैं, तुम अंदर यहाँ बैठ के रंगरलियाँ बना रहे हो? अच्छा, वो अजीबो गरीब मैनेजमेंट थी उसकी। शी कंसिडर्ड हिम द किलर, लड़की ने समझा कि ये तो कातिल है, जालिम। एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, इसीलिए उसने उसकी कंपनी से इज्तनाब किया, उसे कंपनी नहीं दी, उसके साथ उसे दोस्ती नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द सेकंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग? सेकंड मैन ने फर्स्ट मैन को क्यों इल्ज़ाम दिया कि तुम झूठ बोलते थे मुझसे? हुआ ये था, जब सेकंड मैन ने शीशे में से झांका था तो फर्स्ट मैन ने कहा औरत को, लड़की को, तुम कमरे में छुप जाओ। जब सेकंड मैन अंदर दाखिल हुआ, उसने कहा तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी है? तो फर्स्ट मैन ने कहा नहीं, कोई भी नहीं। उसने कहा झूठ मत बोलो, मैंने उस पैन में से, शीशे में से देखा है। तो उसने इल्ज़ाम दिया। द सेकंड मैन हैड, ये क्वेश्चन आया 2008, 7, 13, 14 में। द सेकंड मैन हैड सीन द गर्ल थ्रो द ग्लास ऑफ द डोर। सेकंड मैन ने लड़की को देखा ग्लास ऑफ द डोर, दरवाजे के शीशे से। द फर्स्ट मैन वॉज अनविलिंग टू टेल हिम अबाउट अ गर्ल। वो फर्स्ट मैन नहीं चाहता था, उसकी रज़ा नहीं थी कि सेकंड मैन को लड़की के बारे में भी बताए। Therefore the second man accused him of lying. जब लड़की बाहर निकल आई तो सेकंड मैन ने उस पर इल्ज़ाम दिया कि तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्वेश्चन नंबर 6, and that is very important question. How did the girl recognize the first man to be the murderer? लड़की ने कैसे पहचाना कि फर्स्ट मैन ही कातिल है? 2007. How did the girl realize the truth about the killer? कातिल के बारे में सच्चाई का पता कैसे लगा? 10, 13, 14. What did the girl do when she saw the flashlight in the hands of first man? लड़की ने क्या किया जब उसने फर्स्ट मैन के हाथ में क्या देखा? फ्लैश लाइट देखी। 2013. Who saved the life of the girl? लड़की की जान किसने बचाई? कुत्ते ने। 2007, 11. Narrate the escape scene of the girl in the heat lightning. heat lightning में लड़की के बचने का सीन डिस्क्राइब करें। एस्केप सीन, लड़की ने निजात, छुटकारा कैसे पाया कातिल से, वो बयान करें। 12. What were the factors that played their role in saving the girl? वो कौन से अनासर थे जिन्होंने हिस्सा लिया लड़की को बचाने में? Answer of these all questions. At the end, she recognized her flashlight in the possession of first man. आखिर में उसने पहचान ली थी अपनी फ्लैश लाइट जो कि फर्स्ट मैन की मलकियत में थी, उसके हाथ में थी। और फर्स्ट मैन कौन था? किलर, कातिल था। She ran, वो भागी। Opened the door, उसने दरवाज़ा खोला। Lightning flashed, बिजली चमकी। बल्ब डिम्ड, अंदर
बस स्टेशन का बल्ब डिम हो गया। अ डॉग इंटर्ड, एक कुत्ता दाखिल हुआ, एंड अटैक्ड ऑन द मैन, और उसने आदमी पर हमला कर दिया। एंड द मैन रैन अवे, और आदमी भाग गया। सो द वुड, बस जंगल, स्टॉर्म, तूफान, द सेकेंड मैन, हर ओन फ्लैश लाइट, उसकी अपनी फ्लैश लाइट, एंड अ डॉग, और डॉग प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन हर एस्केप, सब ने अहम किरदार अदा किया है लड़की को बचाने में। तूफान ना होता तो लड़की उस कातिल को लाश घसीटते हुए ना देख सकती, क्योंकि उसने बिजली की चमक में उसे देखा। तूफान ना होता तो लड़की पकड़ी जाती। सेकंड मैन ना आता तो शायद उतनी देर में फर्स्ट मैन उसे कत्ल कर देता। फ्लैश लाइट ना होती तो लड़की कातिल को ना पहचानती। डॉग ना आता तो लड़की वहां से छुटकारा ना पाती। सो दिस ऑल हेल्प द गर्ल in her escape. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye. ये किसका मूवी क्या था? ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब।